हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपके लिए कसम से बताऊं ना, बहुत खास है। बहुत बहुत ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आज की क्लास में आपको जो है ना ए से लेकर के जेड तक यानी ABCD के मदद से बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूंगा। और आप लोग दोस्तों यूट्यूब पे जाकर सर्च भी करते हो कि इंग्लिश की शुरुआत वाला वीडियो हमको जो है ना चाहिए, तो आप जो है ना सही वीडियो पे क्लिक करे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज, एक एक कंटेंट जो है ना आपको मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक अक्षरों का अंग्रेजी रूप आप सीखेंगे, वो भी दोस्तों आप ट्रिकली वाइज। जैसे हम यहाँ पे बात करें आपको सिखाने का, जैसे यहाँ पे देखिए त है ना, तो त का यहाँ पे टी रखो, फिर दोस्तों यही टी यहाँ पे आएगा और इसमें केवल एच जोड़ना है। TH से थ हो गया। जैसे दूसरा आपको जो है ना अक्षर द का इंग्लिश यहाँ पे मालूम रहेगी, डी, फिर यहाँ पे डी यहाँ पे आएगा और इसमें केवल एच जुड़ेगा तो ध हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करें न का, तो एन से न। अब दोस्तों ये जब 5 अक्षर आप याद कर लोगे तो यहाँ पे आओगे ना दोस्तों, तो देखोगे आपका क्या है दोस्तों, ट से लेकर के अड़ तक। तो इसका इंग्लिश दोस्तों सेम होता है, जैसे टी से ट, TH से थ, डी से ड, DH से ढ, एन से दोस्तों अड़। यानी दोस्तों आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा, एक एक चीज को आपको जो है ना सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों इस क्लास को हम शुरू करते हैं और आपको जो है ना बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ने लिखने की वो सभी तरीकाएं, वो सभी टॉपिक जो है ना बताते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका ये ए है दोस्तों और ये आपका बी है, सी है, डी है। यानी आपको दोस्तों इसका एक एक उच्चारण मालूम होगा। तो आइए दोस्तों हम 20 सेकंड में आपको इसको बताते हैं, फिर दोस्तों इसका जो है ना एक एक अर्थ बताते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX। यहां पे देखो YZ। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका ABCD पढ़ने का तरीका, जिसको मतलब जो है ना सब कोई जानता है। ठीक है दोस्तों, सब किसी को आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है ना PDF आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों हम प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको जो है ना लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। ठीक है, अब वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आप जो है ना अच्छे से सीखने वाले हो वो क्या है, जैसे यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना ए का रूप जान लो। हिंदी में ए होता है, फिर दोस्तों आप जो है ना अ लिखते हो ए से। फिर दोस्तों बात करें आ की मात्रा, जैसे बात करें यहाँ पे दोस्तों लिखा हमने RAT। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपका क्या है, आर है, उसके बाद से यहाँ पे ए आ गया, ये अक्षर। अब दोस्तों आर से यहाँ पे र लिखेंगे, ए से दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप क्या लिखोगे, ए की मात्रा, फिर यहाँ पे टी से ट, राइट हो गया। अब दोस्तों दो कॉन्स्टेंट अक्षर के बीच में ए आ गया तो राइट पढ़ेंगे। तो ये आपका इंग्लिश वाली इंग्लिश हो गई। हम लोग दोस्तों जो है ना ABCD की मदद से इंग्लिश वाला, यानी दोस्तों बात करें हिंदी वाली इंग्लिश दोस्तों हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे ए का प्रयोग आप हिंदी वाली इंग्लिश में कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखा हमने RAM। अब देखो यहाँ पे भी ए बीच में है आपका और दोस्तों आर है, एम है, तो यहाँ पे आर से आप र लिखोगे और ए से दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये जो आ की मात्रा है यहाँ पे बैठाओगे और एम से दोस्तों आपका म आ जाएगा, राम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ना ABCD का प्रयोग करोगे और एक एक चीज बहुत ही तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हो। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक चीजों को आपको जो है ना बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास आपका शुरुआत है। इसीलिए चलिए यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं और आपको एक एक चीजों को तगड़े तरीके से सिखाते चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, तो ये हो गया आपका अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए से आपका ए आ गया, आ की मात्रा आ गया, अ आ गया, बी से आपका ब होता है, फिर यहाँ पे सी से आपका स होता है, क भी होता है, फिर यहाँ पे डी से आपका ड होता है, फिर दोस्तों आपका द और ड दोनों होता है, ई से दोस्तों आपका इकले की मात्रा ए होता है, फिर दोस्तों आपका ई होता है। ऐसे करके आप जो है ना एक एक अक्षर का रूप जानोगे तो आपको बहुत आसानी होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो एफ है, तो एफ से दोस्तों यहाँ पे फ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जी है तो जी से आपका ग होता है, एच से दोस्तों ह होता है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आई है तो आई से आपका ई, फिर यहाँ पे ई का मात्रा भी, और दोस्तों यहाँ पे जे है तो जे से आपका ज होता है, फिर यहाँ पे के है तो के से क होता है, फिर यहाँ पे एल है तो एल से आपका ल होगा, एम से दोस्तों आपका म होगा, एन से दोस्तों आपका न होगा, अड़ होगा। ठीक है, ओ से दोस्तों आपका ओ होगा, फिर दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम लोग ओ की मात्रा भी पढ़ते हैं लगा करके, जैसे पी से आपका प आ गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों क्यू है, तो क्यू से आपका क होता है, आर से दोस्तों आपका र होता है, एस से दोस्तों आपका स होता है। क्या होता है साथियों, एस से होता है आपका स। फिर यहाँ पे टी से आपका त होता है,
ट भी होता है। यू से दोस्तों आपका ऊ की मात्रा ऊ छोटा, फिर यहाँ पे भी से व होता है, डब्ल्यू से भी व होता है, एक से आपका जो है ना दोस्तों यहाँ पे क और स होता है, या दोस्तों आप जो है ना छ का भी प्रयोग करते हो, ये छ का भी प्रयोग करते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो सब कोई जानते हैं दोस्तों कि इसका जो है ना पढ़ने का तरीका कैसे होता है, लेकिन ये जो रूप होता है दोस्तों इसको आप पकड़ में नहीं रखते हो, इसी के कारण आप जो है ना इंग्लिश के बुक पढ़ते हो या इंग्लिश हिंदी वाली लिखते हो तो उसमें आप बहुत सारे गलतियां करते हो। तो ये रूप जो है ना आपको जानकारी रहनी चाहिए। पीडीएफ लेने की बात करें दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको, तो वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। पहले ये दो अक्षर जो बचा है इसको सीखिए। पहले वाई है तो वाई से आपका य होता है ना। फिर दोस्तों जेड है तो जेड से भी ज होता है, और दोस्तों एक जे बताया था उससे भी आप लोग जो है ना ज लिखते हो, है ना। अब दोस्तों आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे हमारे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ये सभी क्लास का पीडीएफ वहां पे हम प्रोवाइड करा देते हैं, सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। अब बहुत ही आसानी से वहां से जो है ना प्रोवाइड किए रहेंगे, आप लेकर के वहां से रिवाइज कर लेंगे। पहले आपके लिए जरूरी क्या है, शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखना, उसके बाद से आप वीडियो जब समाप्त कर लीजिएगा देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप जो है ना पीडीएफ ले करके रिवाइज कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा स्टेप जो है ना यहाँ पे आपका है वो एबीसीडी के ही मदद से बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए क से अंग तक, जैसे यहाँ पे अक्षर आप देख पा रहे हैं दोस्तों 5 अक्षर है, क वर्ग का 5 अक्षर, क ख ग घ अंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क का तो के होता है ना, फिर यहाँ पे यही के यहाँ पे आएगा और इसमें दोस्तों जो है ना एच आ जाएगा। दोस्तों देखिए क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है ये आपका जो है ना हिंदी वाली इंग्लिश लिखने में बहुत ज्यादा दोस्तों यूजफुल होती है, इसके बगैर आप हिंदी वाली इंग्लिश लिख भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये जरूरी है दोस्तों आपको। तो आपको यहाँ पे जो है ना केवल एबीसीडी का जो एच होता है, जैसे यहाँ पे हम आए और आपको बताएं तो यहाँ पे देखिए आपका एच यहाँ पे मिलेगा। जैसे इसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं एच तो होगा जरूर दोस्तों यहाँ पे, है ना। और यही एच जो है आपका बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित होता है क से ज्ञ तक के रूपों को याद रखने में, इंग्लिश के रूप को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमने एक अक्षर याद रखा के से क, ठीक है। अब यही के यहाँ पे आया दोस्तों, उसके बाद से इसमें केवल एच जो है ना अलग से ऐड हुआ। अब इसका रूप यहाँ पे तैयार हो गया। हम दोस्तों हिंदी के अक्षर को याद करने के लिए यानी क से ज्ञ तक को एक अक्षर याद करते हैं, दूसरा अक्षर एच लगा करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा अक्षर ये है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जी से आपका ग होता है, ये अक्षर आपको याद रहेगा तो यहाँ पे जी आ जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है ना केवल एच अलग से इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा जी एच से घ। और इसका बात करें दोस्तों यहाँ पे जितना भी है अक्षर दोस्तों, य है दोस्तों, अंग है, तो ये सभी अक्षर का होता है दोस्तों एन एन एन। ठीक है दोस्तों, एन, एन से न, एन से इ, एन से अड़। अब यहाँ पे देखो बच गया आपका दोस्तों यहाँ पे दो लाइन के अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो च का होता है सी एच, ठीक है, सी एच से च, और ट का होता है टी। तो यहाँ पे आप क च ट त ऐसे करके आप याद रखोगे तो ये सभी अक्षर आपका बन जाएगा। जैसे यही सेम अक्षर यहाँ पे आएगा सी एच, फिर यहाँ पे दोस्तों एक एच अलग से रहेगा सी डबल एच छ। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करें ज का तो आप इस लाइन को याद रखो, जैसे जे से ज, डी से ड। अब यही दोस्तों जे यहाँ पे आएगा, है ना, और इसमें केवल जो है ना एच अलग से लगेगा जे एच से झ। फिर यहाँ पे देखो एन से य हो गया, फिर यहाँ पे देखो डी से आपका ड हो गया, डी एच से ढ। जैसे यहाँ पे देखो टी से त, टी यहाँ पे आया एच जुड़ गया, डी से ड, डी वहां पे आया एच जुड़ गया, डी एच से ढ। अब एक बार इसको हम पढ़ करके देखते हैं, जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से ग, एन, एन से अंग, या दोस्तों आप एन जी से भी अंग पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। फिर यहाँ पे आप देखो च, सी एच से छ, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन से इ, या दोस्तों वाई एन से भी यहाँ आप पढ़ते हो। फिर यहाँ पे देखो टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे देखेंगे लगभग बहुत सारे मतलब अक्षर होते हैं जिसको आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। जैसे आप ट वर्ग का इंग्लिश पढ़ लेते हो, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ड, एन से अड़, तो आप यहाँ पे जो है ना सेम टू सेम यही इंग्लिश के अक्षर लिख देते हो, त से लेकर के न तक का इंग्लिश कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो प है तो पी से प होता है। अब ये पी यहाँ पे आएगा दूसरा अक्षर बनाने के लिए एच जोड़ करके, पी एच से फ, पी से ब, फिर यहाँ पे बी आएगा और एच जुड़ जाएगा। यहाँ पे म है तो एम से म। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों य है तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, और डब्ल्यू से भी व होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका, एक बार पढ़ करके इसको हम लोग देखते हैं। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। फिर यहाँ पे देखोगे साथियों आप पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म।
फिर यहाँ पे देखोगे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, या डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे और भी अक्षर है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है, मूर्धा वाला स है, तो इसका होता है दोस्तों एस एच, है ना। फिर यहाँ पे ये आपका स है तो एस से स, फिर यहाँ पे ह है तो एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ। अब यहाँ पे देखो के कहाँ से आ गया भाई, ये छ है तो सी डबल एच ना रहना चाहिए, तो वो छ दोस्तों ये वाला है, मछली में जो छ लगता है, जैसे म उसके बाद से छ और ली लिखेंगे तो ये छ लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें कक्षा, कक्षा, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना ये छ का प्रयोग करोगे, जैसे क उसके बाद से यहाँ पे छा लिखा जाता है कक्षा, लेकिन पढ़ा जाता है कक्षा, यानी ये जो अक्षर है दोस्तों इसमें क का ध्वनि सम्मिलित रहता है। जैसे यहाँ पे आधा क, फिर उसके बाद से दोस्तों ये मूर्धा वाला स, इसके लिए यानी आधा क के लिए के आ जाता है और मूर्धा वाला स के लिए एस एच। यानी जब भी दोस्तों हम ये अक्षर लगेगा, कोई शब्द बनेगा, तो इस अक्षर को पढ़ने से पहले आधा क आपको बोलना होता है। जैसे ये क लगा है ना, पूरा क बोलेंगे, फिर दोस्तों इस क को बोलने के बाद आधा क का उच्चारण आएगा, जैसे क उसके बाद से छा, कक्षा, कक्षा, ऐसे करके। तो ये सब चीजें दोस्तों जो है ना अच्छे से आपको समझ में रहनी चाहिए, बेसिक बातें हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे दोस्तों कोशिश करता हूँ आपको अपने चैनल पे जो भी पढ़ाऊँ, जो भी समझाऊँ दोस्तों, रटाऊँ नहीं दोस्तों, बाकी आपको थोड़ा सा आपसे जो है ना मतलब 2 मिनट ज्यादा समय लूँ और आपको बेहतर ढंग से समझाऊँ, है कि नहीं दोस्तों। किसी भी चीज को याद कर रखने के लिए, बातों को समझने के लिए जो है ना आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। तो आप जो है ना दोस्तों 2 मिनट हमको समय ज्यादा दीजिए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ एक एक चीजों को बेहतर ढंग से समझाऊंगा, ताकि आप एक बार समझ जाते हो किसी भी चीज को तो आपको जो है ना दिमाग में रहता है वो चीज, ठीक है, और आगे आप प्रयोग में लाते हो। जैसे यहाँ पे त्र है तो यहाँ पे आप जो है ना इसका लिखते हो टी आर से त्र। अब यहाँ पे आर कहाँ से आया भाई, बात करें दोस्तों यहाँ पे, जैसे आगे यहाँ पे बढ़ेंगे पीछे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे देखेंगे र है तो यहाँ पे तो दोस्तों आर से र है, लेकिन यहाँ पे आर है तो दोस्तों बनता है कि चलो र है तो यहाँ पे आर आया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों त्र है, त्र, तो यहाँ पे आर का करने आया भाई, टी कहाँ से आ गया, जबकि ट का दोस्तों क्या होता है, ट का होता है टी और र का होता है दोस्तों आपका आर। क्या होता है साथियों, र का होता है, 1 मिनट, र का होता है आर, ठीक है दोस्तों, र का क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों टी आर कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे जब इसको तोड़ोगे ना 2 भागों में तो यहाँ पे आधा ट आएगा प्लस दोस्तों र आएगा, तो इसीलिए दोस्तों टी आर से त्र लिखा जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आपका ज्ञ है ना, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, जी वाई से ज्ञ। अब यहाँ पे जी कहाँ से आया, तो ज्ञ को आप 2 भागों में बांट दो, ज्ञ को हम जो है ना 2 भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे आएगा आधा ग प्लस दोस्तों य, क्या आएगा दोस्तों, य आएगा, क्या आएगा दोस्तों, आधा ग प्लस दोस्तों य। तो यहाँ पे दोस्तों आप य का क्या लिखते हो, य का लिखते हो वाई एन, ठीक है, वाई एन लिखते हो, फिर यहाँ पे ग का क्या लिखते हो, जी लिखते हो, तो यहाँ से यन गायब हो गया और जी वाई यहाँ पे आ गया, जी वाई से गया। ये जो आपका 1 2 उसके बाद से 3 अक्षर छ त्र ज्ञ जो अक्षरे हैं, इसको हम लोग बोलते भी है दोस्तों संयुक्त अक्षर, ठीक है, इसमें एक एक अक्षर और मिला रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बाकी जितना क से ज्ञ तक अक्षर होता है, सभी के सभी अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि सम्मिलित रहता है। जैसे बात करें हम एक अक्षर को लिखेंगे ना तो आप ऐसे लिखेंगे, है ना, जैसे कोई आपको बोलता है लिखने के लिए क लिखो, क का इंग्लिश बताओ तो आप के लिखोगे। जैसे बात करें म का इंग्लिश लिखने का तो आप एम लिखोगे। जैसे बात करें दोस्तों ल का इंग्लिश लिखने का तो एल लिखोगे। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों दोनों तीनों शब्दों को हम एक में कर लेंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखो क जोड़ दिए, फिर दोस्तों यहाँ पे म जोड़ दिए, प्लस दोस्तों यहाँ पे ल जोड़ दिए, तो क्या दोस्तों यहाँ पे एक शब्द बन गया आपका, ये क म उसके बाद से ल, कमल हो गया, ये शब्द हो गया ना। तो दोस्तों अब इसको पढ़ोगे ना तो आपको इसमें अ का ध्वनि आएगा, म में अ का ध्वनि आएगा, लास्ट में अ का ध्वनि नहीं आएगा, जाते जाते यहाँ पे स्लो हो जाएगा, धीरा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप कैसे लिखोगे बताओ, अगर कमल का अगर लिखना हुआ तो के से क, एम से म और एल से ल, ऐसे लिखोगे? नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपका लिखने का तरीका 100% में 100% दोस्तों आपका गलत हुआ। अब ऐसा क्यों, जबकि हमने यहाँ पे आपको एक एक चीजों को दोस्तों पढ़ाया ऐसे, तो उसमें ए कहां से लगेगा ये भी तो आपको पूछना है ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूं, कोई भी शब्द को लिखा जाता है दोस्तों उच्चारण के हिसाब से। तो क में दोस्तों अ का ध्वनि है, नियम के अनुसार आपको लिखना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना ऐसे लिखोगे के एम एल, तो ये आपका एक अक्षर का बात हो गया। जैसे यहाँ पे देखो के से क लिखे सही है, म का इंग्लिश एम लिखे सही है, ल का लिखे सही है, लेकिन यहाँ पे तीनों को हम एक में कर दिए। अब इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें अ का ध्वनि लाजमी है, आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना
के ए से क लिखोगे, एम ए से म और एल से ल। तो ये आपका जो है ना लिखने का तरीका सही हुआ, KMAL कमल, ऐसे आप लिखते हो, है ना। तो एक एक चीज को जब तक आप जो है ना समझ में नहीं रखोगे, समझदारी नहीं होगी आपके अंदर, वो समझ नहीं रहेगी, तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा गलतियां करोगे। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों आप जो है ना मेरा वीडियो देखो और दोस्तों जो है ना आपसे कोई गलती हो। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करोगे सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर इसको क्लिक करोगे तो ऑल आएगा दोस्तों नोटिफिकेशन, ऑल पे आप जो है ना ऐसे क्लिक करके सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा वीडियो तो आपको जो है ना एक एक वीडियो समय से मिलेगी नोटिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे के स्टेप में आप जो है ना यहाँ पे दोस्तों अ से लेकर के अ तक जितना अक्षर होता है इसका रूप याद करने के लिए आपको मैं बताऊंगा एबीसीडी का। जैसे यहाँ पे एबीसीडी का बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका 26 लेटर होता है गिनेंगे तो। अब यहाँ से दोस्तों एबीसीडी में से जो है ना हम 5 अक्षर उठाएंगे। आपका पहला अक्षर क्या होगा, ए होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा, ई होगा, फिर यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना आई उठा लेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें ओ उठा लेंगे और लास्ट वाला आप जो है ना यू उठा लेंगे। ये जो आपका दोस्तों 5 अक्षर निकल करके आएंगी ए ई आई ओ यू, उसी के मदद से हम हिंदी के 12 अक्षर का रूप इंग्लिश में लिखेंगे और उसको आसानी से याद रखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए अ आ है। अब दोस्तों हमने कितना अक्षर उठाया था दोस्तों, ए, फिर दोस्तों आपका ई, फिर दोस्तों आपका आई, फिर उसके बाद से ओ, उसके बाद से यू था। ये 5 अक्षर था दोस्तों, था ना। तो यहाँ पे इसी की मदद से हम ये सभी अक्षरों का रूप लिखने वाले हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे आप समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो अ है तो आप जो है ना यहाँ से उठा लो ई, केवल ई। अब दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं अ तो हमारा मुंह कम खुलता है अ। अब देखो इसको हम पढ़ेंगे ना तो हमारा मुंह ज्यादा खुलेगा, ठीक है, आ। तो अब यहाँ पे जो है ना डबल ए लेते हो, यहाँ पे आप जो है ना डबल ए ले लोगे तो डबल ए से आ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो स्वर अक्षर को याद रखने के लिए, लिखने के लिए जो है ना आपको 2 चीजें ध्यान देनी होती है। एक एक चीजों को जो है ना, जैसे यहाँ पे एक एक अक्षर 2-2 रूप में बटा हुआ है। एक छोटा अक्षर होगा तो एक बड़ा होगा, यानी एक को हम पढ़ेंगे तो हमारा कम समय में पढ़ा जाएगा यानी उच्चारण हो जाएगा, लेकिन एक अक्षर को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे समय लगेगा। जैसे अ आ, फिर यहाँ पे देखो इसका जोड़ा ये है दोस्तों, छोटी ई है, ये बड़ी ई है। फिर यहाँ पे ऊ का बड़ा ऊ यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ए का दोस्तों बड़ा ए है, ओ का दोस्तों औ है, यहाँ पे दोस्तों जो है ना ओ के बाद औ गायब है, ठीक है दोस्तों। इसका भी जुड़ा होता है एक तो दोस्तों आपका औ, ओ के बाद होता है औ, ठीक है दोस्तों, जिसपे मात्रा डबल लगता है, आकार भी रहता है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो जैसे दोस्तों आपका ई है तो ई से दोस्तों हम जो है ना यहाँ पे जैसे आई है तो आई से दोस्तों हम लिखते हैं छोटी ई, और दोस्तों बात करें डबल ई से यहाँ पे दोस्तों आपकी बड़ी ई। फिर यहाँ पे ऊ का बात करें तो यू होता है, ठीक है दोस्तों, यानी ऊ की मात्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पे होता है यू, क्या होगा दोस्तों यू, यू से ऊ, और दोस्तों यहाँ पे बड़ा ऊ है तो यहाँ पे आप जो है लिखेंगे डबल ऊ। अब यहाँ पे ये री एक आप जो है ना मतलब जो है ना ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना आप आर आई से लिखते हैं री, लेकिन इसका भी दोस्तों बहुत प्रयोग होता है। जैसे आप लिखेंगे रीसी तो यहाँ पे जो है ना आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो आर आई से री और एस एच आई से सी, रीसी। ये सभी चीजें आपको जाननी है। ये आपका ए है तो यहाँ पे ई से होता है ए, या दोस्तों ए से भी ए होता है। आई का बात करें तो ए और आई होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ओ से आपका ओ हो गई। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका ओ के बाद आता है औ, ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो ए यू से आपका औ हो जाता है। फिर यहाँ पे दोस्तों अंग है तो ए एन से आपका दोस्तों अन, और अह है दोस्तों तो यहाँ पे ए एच से अह। अब देखो यहाँ पे जैसे शुरुआत में हम बताया था ना एच दोस्तों, तो यहाँ पे अह में एच लगता है, क्यों, क्योंकि जब ये 2 विसर्ग रहता है ना तो आधा ह आता है उच्चारण, उसके लिए एच लगाया जाता है। और दोस्तों जितना भी अ टाइप से दोस्तों होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ है तो ए आएगा, जैसे यहाँ पे ओ है ना तो ओ की मात्रा में जैसे ओ लगता है। जैसे ये हो गया आपका सभी जो भी अक्षर है, ठीक है। इसका इंग्लिश रूप आप एक बार पढ़ लो, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ए एन से अंग, ए एच से अह। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों अब यह एक एक मात्रा जो है ना दोस्तों आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी होता है सीखना। वो कैसे, तो यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों कट्टिस अ का मात्रा नहीं होता, इसका मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन आ की मात्रा जैसे यहाँ पे क में लगा है तो आ की मात्रा का बात करें तो ए लिखा जाता है। फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। अब ऐसे जब मात्रा लगता है जैसे यहाँ पे देख सकते हो क में बड़ी की मात्रा है तो ये मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस मात्रा का इंग्लिश होता है डबल ई।
और ऐसी मात्रा रहता है तो दोस्तों हम जो है ना इसका इंग्लिश लिखते हैं यू। जैसे यहाँ पे एक बार समझने के लिए आपको हम बता दें, जैसे अ आ का रूप यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों। अ को छोड़ दो, बाकी सभी अक्षर का एक एक मात्रा का सिंबल होता है। जैसे आ की मात्रा डंडा की कार में, छोटी ई की मात्रा का बात करें तो ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, छोटी ऊ की मात्रा ऐसी। फिर यहाँ पे दोस्तों आप बड़ी ऊ की मात्रा देखोगे ऐसे, री की मात्रा ऐसी, इकले की मात्रा ऐसी, डबल इकले की मात्रा ऐसी। तो यहाँ पे ये सभी अक्षर का मात्रा एक एक होता है, उसी का इंग्लिश यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोस्तों, वही सब मात्रा यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है तो डबल ऊ से होता है, री का बात करें तो आर आई, इकले की बात करें तो ई से दोस्तों। फिर यहाँ पे ए की बात करें तो ए आई होता है, ओ का बात करें तो ओ होता है, औ की बात करें मात्रा है ये आपका ए यू, अंग की बात करें ए एन और ए एच। तो ये सभी मात्रा का जो है ना इंग्लिश हो गया। और यही सब मात्रा दोस्तों एक अक्षर के मतलब 12 अक्षर पे लगा हुआ है। जैसे बात करें क का 12 खड़ी का, तो यहाँ पे देखो क को हम 12 ठो लिखे हैं दोस्तों, है कि नहीं है, 12 ठो क है। और दोस्तों यही सब मात्रा दोस्तों क में जो है ना ऐड हुआ है, बैठा हुआ है। तो हम दोस्तों पहले क का जितना अक्षर लिखा है यहाँ पे क क क क, ये सभी का दोस्तों क्या इंग्लिश होगा, के होगा। फिर इसका भी दोस्तों के होगा, यहाँ पे भी दोस्तों के लिखेंगे, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, है ना। फिर यहाँ पे भी दोस्तों आप के लिखोगे, यहाँ पे भी के लिखोगे, यहाँ पे भी के लिखोगे, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के। जितना क है उतना बार तो आपको क का इंग्लिश लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जितना अक्षर में मात्रा बैठा है, जो मात्रा है उसका जो इंग्लिश है वो आप यहाँ पे के साथ में बैठाते जाओ, आपका रूप तैयार हो जाएगा 12 खड़ी का। जैसे यहाँ पे देखो ये कटी से तो इसमें नहीं लगेगा कुछ भी। अब यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए बैठाओ। यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या है, आई है, तो आई बैठाओ। फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या है, डबल ई है, तो यहाँ पे के बगल में डबल ई बैठाएंगे। यहाँ पे ये जो मात्रा है ये मात्रा का इंग्लिश क्या है, यू है, तो के बगल में यू बैठाओ। फिर यहाँ पे दोस्तों री की मात्रा नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे पहले आप बड़ी यू की मात्रा देख सकते हो, यहाँ पे है, इसका इंग्लिश डबल है तो यहाँ पे डबल ओ। री की मात्रा यहाँ पे है तो आर आई है, तो यहाँ पे के बगल में आर आई बैठाओ। फिर यहाँ पे देखोगे साथियों आपका क्या है, एकले की मात्रा है तो एकले की मात्रा का इंग्लिश आप ई लगाओगे, देख लो उसमें। आई की मात्रा यहाँ पे डबल एकले में है तो ए आई बैठाओ। फिर यहाँ पे ओकले की मात्रा है ओ बैठाओ, औ की मात्रा है ए और यू बैठाओ, अंग की मात्रा इसमें है ए एन बैठाओ, और अह की मात्रा के लिए ए और एच बैठाओ। तो ये सभी चीज जैसे यहाँ पे एक बार पढ़ करके आप देख सकते हो 12 खड़ी आपका तैयार हुआ या नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे देखो के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कय, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कंग, के ए एच से कविसर कह। तो ये सभी चीजें जो है ना आपका बहुत ज्यादा दोस्तों शुरुआत में जो है ना सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है, जो कि आप जो है ना यूट्यूब पे जाकर के सर्च भी करते हो दोस्तों कि शुरुआत वाली इंग्लिश की वीडियो मतलब कैसे देखें, कैसे सीखे, क्या क्या चीज सीखे कि हमको जो है ना मतलब इंग्लिश आने लगे। तो ये सभी चीज आप जो है ना ध्यान रखोगे, ख्याल रखोगे तो आपको जो है ना आसानी से एक एक चीज सीखने में मदद मिलती है। तो ये सभी बेसिक चीजें हैं। जैसे 12 खड़ी का बात करें तो इसी चीज की मदद से, इसी फॉर्मूला की मदद से हम जो है ना सभी 12 खड़ी को बैठाते हैं और तैयार करते हैं। और दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने का शर्तीय इलाज भी 12 खड़ी को बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक एक चीजों को ध्यान में रखिएगा, आप लोग जो है ना आसानी से इंग्लिश पढ़ने लिखने में माहिर बन जाइएगा, मैं वादा करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों आज की इस क्लास की मदद से मैं आप सबको जो है ना वो सारी चीजों को, उन सभी टॉपिकों को पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों आपको बताया, समझाया, जितना मतलब मेरे को समझ में आया कि दोस्तों ये चीज आपको शुरुआत में सीखनी चाहिए। आप जो है ना ये सब चीज जो है ना ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि आपको सीखनी पड़ती है दोस्तों, है ना दोस्तों। बिना इसके सीखे आप कैसे शुरुआत करोगे, नहीं संभव है दोस्तों। तो ये क्लास आपको जो है ना अच्छा लगा होगा, इस क्लास को आप प्लीज यार एक लाइक कर देना। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ करके सीखना चाहते हो बहुत ही अच्छी से समझ करके, दोस्तों मैं रटाता नहीं हूं, मैं आपको पहले ही समझा देता हूं एक एक चीज को जो है ना आपको जिस तरीका से समझ में आता है, मैं पहले जो है ना बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं, उसके बाद से दोस्तों एक एक चीज को जो है ना समझाया कैसे जाएगा, वैसे दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और क्या दोस्तों आपको समझ में आता है कि नहीं कमेंट करके ये भी बताना, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमारे दोस्तों हिंदी इंग्लिश ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे हमारे साथ आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जुड़ जाओगे। जब एक बार दोस्तों आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाते हो तो आपको हमेशा के लिए दोस्तों हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ मिलता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हम जब भी क्लास करा करके अपलोड करें तो आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से यूट्यूब भेजता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, धन्यवाद।